शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी पूरा करें। इस दिन माता लक्ष्मी को ही प्रसन्न किया जाता है, भगवान विष्णु को ही प्रसन्न किया जाता है। तो सारे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं और बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। देखिए, जब आप कोई उपाय अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो वो पूरा होता ही होता है। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम आपको उन उपाय के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये जो वैशाख महीना में पड़ता है, तो वैशाख महीना ऐसे भी खरीदारी वगैरह के लिए बहुत खास होता है। और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, वैसे भी शादी सगाई सबके लिए बहुत खास होता है ये। और इस दिन जब आप कोई उपाय आजमाते हैं, कोई टोटका अपनाते हैं, आजमाते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या रही नहीं जाएगी। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताते हैं वो धन प्राप्ति का उपाय बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप 11 कौड़ियाँ ले सकते हैं। ये देखिए, ये कौड़ियाँ हैं। ये तो हालांकि सफ़ेद कौड़ी है, आप पीली कौड़ी लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 11 कौड़ियों को आप लाल कपड़े में बांधकर, कौड़ियाँ आप देख ही रहे हैं, लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखिए। इससे ऑटोमेटिक माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। तो इस दिन यदि आप ये उपाय आजमाते हैं तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ये एक आजमाया हुआ उपाय है और ये करने के बाद ना ही आपके धन में कोई कमी होगी, बल्कि आपके जीवन में यश, मान और सम्मान, कीर्ति सब में वृद्धि होती रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप समृद्धि लाना चाहते हैं तो उस दिन आप ये देखिए, आप लक्ष्मी नारायण शालिग्राम की भी स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन होता है। इसमें ये नेचुरली चक्र बने हुए रहते हैं। लक्ष्मी नारायण शालिग्राम कहते हैं, कहीं कुछ और भी कहा जा सकता है। तो आपको शालिग्राम की स्थापना कीजिए, पर एक बार जब आप शालिग्राम स्थापित करते हैं तो फिर विधिवत पूजा भी उनकी होनी चाहिए। और दिन भी ऐसा है, शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का ही दिन है। जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और जब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो आप शालिग्राम की स्थापना कीजिए। इतना ही होगा कि भाई जब आप पूजा शुरुआत करेंगे तो आपको दक्षिणावर्ती शंख से इनका स्नान भी करवाना पड़ेगा, और तुलसी के पत्ते भी आपको रोज़ चढ़ाने पड़ेंगे। उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको। तो उस दिन आप शालिग्राम की स्थापना कर सकते हैं। ये भी शालिग्राम ही है। ये जो चक्र वगैरह जो बने होते हैं ये पूरे नेचुरल होते हैं, कुछ बनाया नहीं जाता है। अगली विधि है स्मृति लाने की। अक्षय तृतीया के दिन घर के पूजा स्थल पर आप एकाक्षी नारियल स्थापित कीजिए। इससे भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपके यहाँ हर प्रकार की समृद्धि होगी और आपके जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद आप कछुआ स्थापित कर सकते हैं स्फटिक का। ये जो ओरिजिनल स्फटिक होता है ये हमेशा आपको अंदर से लगेगा क्रैक है, बर्फ जैसा थोड़ा सा फील आएगा। तो इस दिन आप अक्षय तृतीया, क्योंकि ये कच्छप अवतार है, भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं जो कछुआ होता है, तो इस दिन आप कछुए की स्थापना कर सकते हैं। स्फटिक की करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। पानी में रखेंगे और कछुए के जो मुख की जो फेसिंग रहेगी वो हमेशा उत्तर दिशा में रहेगा। चाहे आप अपने व्यापारिक स्थल पे कीजिए या घर में कीजिए, पानी के अंदर तांबे के में या चांदी के प्लेट में या सोने, जैसी आपकी शक्ति है। एल्यूमिनियम और स्टील नहीं होना चाहिए, कांच रहेगा तो चलेगा। तो आप स्थापना कर सकते हैं। विधिवत स्थापना करनी है आपको। उसके बाद यदि आपकी शादी में कोई रुकावट आ रहा है तो माता पिता को करना चाहिए।
जिनके बच्चों की शादी में अनेक तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो इस दिन अगर आप किसी कन्या के विवाह का आयोजन करें या कुछ दान करते हैं, तो आपके बच्चों की विवाह में आ रही सभी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। इस दिन संभव हो तो किसी कन्या का कन्यादान अवश्य करें। ऐसा करना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है और इस टोटके से आपके जीवन के भी सारे कष्टों का जो निवारण हो जाता है। अगला उपाय, अपने सामने आप 7 गोमती चक्र लीजिए। गोमती चक्र छोटे छोटे वाले नहीं, ये देखिए गोमती चक्र है। इस तरह के गोमती चक्र लीजिए। आप इसे मुट्ठी में पकड़ेंगे तो ये एक पकड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी पकड़ेंगे तो दिखना शुरू हो जाएगा, इतने बड़े होते हैं। और कुछ कुछ तो इससे बड़े होते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आ पाएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो ये गोमती चक्र काफ़ी एनर्जेटिक होता है। तो 7 गोमती चक्र आपको लेना है और महालक्ष्मी यंत्र का स्थापना करना है। 7 तेल के दीपक आपको लगाने हैं और ये सब एक ही थाली में करना है। और ये थाली अपने सामने रखिए और शंख की माला से आप 51 माला आप जाप करें। हुम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। कौन सा होगा? हुम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट, 51 माला। यदि आपको शंख का माला नहीं मिलता है तो आप शालिग्राम माला से कीजिए। शालिग्राम माला नहीं मिल रहा है आपको तो आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं। स्फटिक का माला आपको नहीं मिल रहा है तो आप भाई तुलसी की माला से कीजिए। तुलसी की माला नहीं मिल रही है आपको तो आप कमलगट्टे की माला से कर लीजिए। तो डेफिनेटली आपको इसका फल अच्छा मिलेगा। इस दिन आप और भी चीज़ों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मछलियाँ हैं, ये एमेथिस्ट की बनी हुई है, ये टर्मलाइन की बनी हुई है, ये टाइगर आई की बनी हुई है, ये रेड जैस्पर की बनी हुई है। 9 अलग अलग रंग की मछलियों का भी स्थापना आप कर सकते हैं। इससे आप सारे 9 ग्रह को कंट्रोल करते हो। आपको कंट्रोल नहीं करते हो, 9 ग्रह आपकी मदद करते हैं। जिस तरह रावण ने 9 ग्रह को तो कैद कर लिया था, तो आप भी ना 9 ग्रह से मदद ले सकते हैं। तो 9 रंग की जो मछलियाँ होती हैं अलग अलग जेम स्टोन्स में, उसे आप स्थापित कर सकते हैं। ये अगर आपने स्थापित कर लिया तो फिर नथिंग लाइक इट। और स्थापना बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे भगवान विष्णु की आप पूजा करके स्थापना करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक अद्भुत उपाय बताता हूँ जिससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी के मंदिर में अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक शुक्रवार धूप बत्ती और गुलाब की अगरबत्ती दान कीजिए। जीवन में अचानक ही धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा आसान उपाय, अक्षय तृतीया का व्रत रखकर गर्मी की जो वस्तुएं होती हैं जैसे छाता, दही, जूता, चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल, हाथ वाले पंखे, टोपी, सुराही, इन सब चीज़ों का आप दान दीजिए। ये जो दान दिया जाता है ये अक्षय दान होता है। अक्षय तृतीया के दिन मतलब जितना आप दान करेंगे, आपने एक दान किया तो फल 100 का मिलेगा। तो आप दान कीजिए, ये अद्भुत होता है। अब अगला उपाय हम आपको बताते हैं अक्षय तृतीया के। अक्षय तृतीया के दिन जब आप पूजा वगैरह करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ये देखिए, ये श्रीयंत्र है, ये स्फटिक का श्रीयंत्र है और ये माता लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। जो ओरिजिनल स्फटिक श्रीयंत्र होगा वो हमेशा आपको क्रैक लगेगा, टूटा हुआ लगेगा, पर वो टूटा हुआ नहीं रहता है। अब मैं जितनी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ shivago.com या शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। तो आप श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, इसे माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन इसे विधि विधान से पूजा करके घर की तिजोरी में रखिए। घर की तिजोरी में तो रखना हो तो आप छोटा भी रख सकते हैं। मंदिर में स्थापित करते हैं तो फिर आप बड़ा थोड़ा सा स्थापित कीजिएगा। ये धन स्थान में रखें या मंदिर में रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा
आप पर सदैव बनी रहे। लाल कपड़े पे इसे स्थापित किया जाता है और एक बार अक्षय तृतीया के दिन स्थापित करने के बाद श्री यंत्र के पास जितना दीपक जलेगा उतना ही ज़्यादा इसमें पावर आता है। आप उस दिन शंख खरीद, लोग सोना चांदी खरीदते हैं, उस दिन आप शंख खरीद कर स्थापित कर सकते हैं। ये पूरा नेचुरल शंख है, इसे स्थापित कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को भी स्थापित कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या स्थापित कर सकते हैं। ये आपको सारी चीज़ें shivago.com पे तो मिल ही जाएगा। उस दिन आप माता लक्ष्मी को चंदन का इत्र अर्पित कर सकते हैं। चंदन के इत्र से माता को प्रसन्नता होती है। ये भी आपको shivago.com पे बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, जो शुद्ध चंदन का इत्र होता है। उसके बाद उनको तो आप भोग लगा देंगे चंदन के इत्र का, उसके बाद आप ही को प्रयोग करना है। प्रयोग कैसा करना है, जहाँ भी आप जाएं आप उसे अपने नाभि में लगा लें, थोड़ा सा यहाँ लगा लें, अपनी कलाइयों में लगा लें। उसका जो फल मिलेगा वो अद्भुत रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको कौड़ियाँ जो बताई हैं उसमें आप येलो भी कर सकते हैं और आप पीली कौड़ियाँ भी आप स्थापित कर सकते हैं। काली हल्दी आप स्थापित कर सकते हैं। काली हल्दी के साथ आप उसमें 11 गोमती चक्र और नाग केसर, थोड़ा सा सिंदूर और 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में बांध के आप अपने धन स्थान में रख दीजिए। इसका भी जो बेनिफिट मिलेगा वो कमाल का मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताया है जो आप स्थापित कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का फल सिर्फ आपको नहीं मिलता है बल्कि आपके पितरों को भी मिलता है। तो इस दिन दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो ऊपर जो मैंने आपको बोला कि भाई आप जल कलश दान कीजिए, पंखा कीजिए, खड़ाऊ कीजिए, छाता, सत्तू, घी का दान आप ब्राह्मणों को कीजिए। और एक ऐसा टोटका है जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तो आशीर्वाद देते ही देते हैं, आपके पितर भी आपको आशीर्वाद देंगे। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने जीवन के पुण्य फलों को बढ़ाना चाहते हैं तो इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इन दोनों की पूजा और मंत्र जाप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है और वैसे भी इस दिन किए गए शुभ कार्यों के जो फल हैं वो कई गुना मिलते हैं। तो मैंने इतने सारे उपाय आपको बताए हैं, आप इन उपायों को फॉलो कीजिए और फिर कमाल देखिए कि क्या कमाल होता है। और भी बहुत सारी तांत्रिक विधि भी होते हैं जो मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो इतनी विधि कीजिए, इसमें से सारी विधि तो आसानी है, कीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।